खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, SNS न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। भंडारा उपरोक्त अत्याचार हिंसा को लेकर ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी भंडारा को सौंपा गया ज्ञापन। मैं SNS न्यूज चैनल से सैयद जाफरी, महाराष्ट्र के भंडारे में एक विशाल एक दिवसीय आंदोलन हुआ और जिसमें सभी धर्म के लोग उसमें शामिल थे। संविधान बचाओ। आज काफी सालों के बाद आज सब मिल करके एक मंच में आए हैं। आप लोग को नहीं लग रहा है कि काफी देर हो गया? देर हुई, ये बात सही है, लेकिन हम लोग जिस पार्टियों में काम करते थे, लग रहा था कि हमारे ऊपर अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो पार्टी के लोग हमें बचाने आएंगे। लेकिन अब हम ये देख रहे कि हमारे ऊपर जब अन्याय होता है तो कोई पार्टी हमारे बचाव के लिए आता नहीं। हमारी लड़ाई हमको खुद को लड़ना पड़ता है। इसलिए हमने तय कर लिया कि जिनके ऊपर अन्याय होता है ये सभी समाज के लोग एक होके कोई पार्टी का साथ न लेते हुए खुद ही संघर्ष करो और हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा उसका मुकाबला हम करें। इसलिए हम एक साथ आए हैं। एक साथ आए। लेकिन काफी दिनों से भारत देश में जब से मणिपुर को लेके हालात हुआ, उसके बाद कभी हरियाणा, कभी यूपी, कभी मध्य प्रदेश, तो कभी महाराष्ट्र, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनेता लोग राजनीति करने के लिए, गद्दी बचाने के लिए दंगे फसाद करवा रहे हैं और भी बहुत से बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? कैसा है, इंग्रजों की नीति है ये। वही नीति इस देश की राज्यकर्ता जमात कर रही है और अब हम समझ चुके हैं कि ये जो नीति है, इस नीति से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए आगे हम इस नीति के बलि नहीं चढ़ेंगे और हम खुद सब एक होकर इस सरकार के खिलाफ और जो मनोवादी भांडवलशाही व्यवस्था है उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और हमारा खुद का जो न्याय है हम खुद लेके रहेंगे। युवराज जी, काफी सालों से मैं आपको देखते आ रहा हूँ, आंदोलन काफी करते हैं, लेकिन आज सबको एक मंच में देख के बहुत खुशी हुआ। अभी कुछ दिन पहले 2 युवक को गौ तस्करी के नाम से जिंदा जला दिया है और वही व्यक्ति खुद फेसबुक में सबको बोलते हैं कि आप पहुंचिए और वहां पहुंचिए। वहां पहुंचने के बाद ये षड्यंत्र के साथ में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सभी चैनलों में भी बता रहा है, सिर्फ गोदी मीडिया छोड़ करके। आपको नहीं लग रहा है कि हरियाणा में षड्यंत्र हुआ है? षड्यंत्र बीजेपी सरकार का मुख्य एजेंडा ही है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डालो और राज करो। ये नीति उन्होंने अपनाई है और उसके तहत इस देश में मनुवादी राज्य व्यवस्था, हिंदुत्ववादी राज्य व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और उसके तहत जो भी कर सके वो करना चाहते हैं। इस देश को बांटने के लिए और सत्ता हथियाने के लिए, फिर से सत्ता हथियाने के लिए। आज भी है और कल भी हमारे ही हाथ में सत्ता रहनी चाहिए। इसलिए ये फूट डालो और राज करो की नीति ये बीजेपी अपना रही है। इसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का समतावादी भारत इस देश में निर्माण करना चाहते हैं, समाजवादी भारत निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिए हम सब एक साथ आकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अचल जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में संविधान जो है, वर्ल्ड में उनको किताब को लेके लोग चूमते हैं और अपने ही देश में अपने ही लोग को, एक तरफ मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के लोग के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, मणिपुर में मार रहे हैं। ऐसी समाज के लोग अगर घोड़ा में बैठते हैं तो बोलते हैं घोड़ा आपका नहीं है। मुसलमान टोपी पहनते हैं तो आतंकवादी कहलाता है। ये देश में ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादती हो रहा है? और आप लोग सब काफी देर हो गया इस प्लेटफॉर्म में। देर जरूर हो गया है, लेकिन ये बहुराष्ट्रीय जो पंतप्रधान है उसने जाके जागतिक लेवल पे देखना चाहिए कि बाबा साहब का संविधान, यहाँ का लोकशाही की यानी जो वाह बुनियाद जो पूरे वर्ल्ड में हो रही है वो मोदी के अंधभक्त है क्या? आज देश में 9 साल में उसने क्या किया है कि
हर समाज में झगड़ा लगाने का ही काम किया है। विकास का सिर्फ वो बड़बड़ा बोलबाला ये है, बाकी हर समाज में फूट डालो, जातियों में फूट डालो। इन्होंने मुसलमान बन के आरएसएस के लोग, आपने देखे यहाँ का वासिम की कौन था, मालेगांव का जो हत्याकांड ये आरएसएस ने करवाया है। ये मुसलमान बन के दाढ़ी लगा के ये आरएसएस के काम कर रहे हैं। ये बौद्ध भिक्षु भी बन रहे हैं, ये विदेश में जाके बुद्ध की मूर्ति दे रहे हैं और यहाँ पे जातिवाद फैला रहे हैं। ऐसे न्यूज चैनल हमेशा सच्चाई दिखाया है और आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाया है। और मुझे गर्व है कि मैं सैयद जाफरी बाबा साहब के संविधान के अनुसार मैं चलता हूं और आज मुझे जो आदर सम्मान देश में मिला है ये बाबा साहब का देन है। और मैं सभी लोग को कहता हूं, चाहे राजनेता हो या कुछ हो, आज जो भारत में जो षड्यंत्र हो रहा है ये बिना राजनीति के नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रशासन को पहले ही मालूम था, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले फेसबुक में डाला और ये दंगा फसाद हर जगह करवाया है। और सभी लोग के ऊपर सूत्र बता रहे कि मणिपुर को दबाने के लिए ये देश में ये हादसाएं हो रहा है। और कुछ पुलिस ऑफिसर और कुछ राजनेता मुझे भी पसंद नहीं करता है, इसलिए कि मैं उन लोग को पोल खोलता हूं और उन लोग को करप्शन दिखाता हूं। SNN न्यूज से मैं सैयद जाफरी, भंडारा कलेक्टर ऑफिस।